श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। साईं बाबा की एक अपना तरीका था लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का। वो बड़े ही अलग रूप से कई बार लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे और साथ साथ वहां बैठे और जो भक्त होते थे उनको भी शिक्षा दे दिया करते थे। एक बार की बात है कि बाबा की एक महिला भक्त जो कि बाहर से आकर शिरडी में ठहरी हुई थी, वो संध्या के समय बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई में आई। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते कि वो किसने खींचे थे, किसने बनाए थे, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि इन चित्रों के माध्यम से हम अपनी बात को थोड़ा बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाते हैं। और साथ ही साथ बाबा से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जो श्रद्धा और सबरी परिवार है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी मार्गदर्शन करते रहे। तो बात यह है कि वो महिला भक्त आके जब द्वारका माई में बैठी तो उनको देखकर बाबा बोले कि माँ, आज तूने जो मुझे रोटी का टुकड़ा दिया था ना, उसको पाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और वो जो टुकड़ा था ना, मतलब मेरे को अभी तक उसकी डकार आ रही है। तुम हमेशा ना ऐसे ही किया करो, खुद खाने से पहले हमेशा भूखों को दिया करो। अगर तुम इस तरह से करती रहोगी ना, तो सदैव तुम पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अब ये सुनकर वो महिला भक्त, जिनका नाम श्रीमती तरखट था, ये सोच में पड़ गई कि मैंने ऐसे क्या किया। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं तो जब शिरडी आती हूं तो मैं तो खुद ही बाहर से खाना खरीद कर खाती हूं। मैंने आपको कैसे खाना खिलाया और कब खिलाया मुझे नहीं पता, तो फिर मैं आपको कैसे खाना खिला सकती हूं। बाबा बोले कि मां, तुम्हें याद नहीं जब दिन में तुम खाना खाने के लिए बैठी थी और तभी वहां पर तुम्हारे पास एक कुत्ता आया और तुमने उस कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खाने के लिए दे दिया था, और वो कुत्ता बड़ी खुशी से उस रोटी के टुकड़े को पाकर वहां से चला गया था। अब ये बात सुनकर श्रीमती तरखट हैरान हो गई, क्योंकि जब वो वहां पर भोजन कर रही थी, वो जगह द्वारका माई मस्जिद से बहुत दूर थी। और कैसे बाबा को पता चला कि मैंने एक जो कुत्ते को भोजन कराया या खाने का टुकड़ा दिया और उसने खाया और वहां से चला गया। वो ये सब सोचकर बहुत हैरान हो रही थी। बाबा बोले कि मां, उस कुत्ते में मेरा ही स्वरूप था, और उसी में नहीं, सभी प्राणियों में मेरा ही स्वरूप रहता है। इसलिए सभी के अंदर ईश्वर को देखो, उसको जानो और उसको समझो। अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो भगवत गीता का जो अध्याय 6 और उसका श्लोक 30 है, वो भी यही बात कहता है। वो यही कहता है कि जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, जितनी भी योनियां हैं, हर किसी के अंदर ईश्वर का वास होता है। बाबा की ये बात सुनकर श्रीमती तरखट का मन भर आया और उन्हें बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई कि उन्होंने जो रोटी का टुकड़ा उस श्वान को दिया था, वो बाबा तक पहुंच गया था। उम्मीद करता हूं कि बाबा का और श्रीमती तरखट का ये जो वार्तालाप है, ये आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। और जो इसमें शिक्षा बाबा ने दी है, वो शायद हम सब ग्रहण भी कर पाएंगे। अगर आपको आज का एक कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें और इस परिवार के सदस्य बने। अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।